দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া হাহা রূপ কর দয়া দেহ মোহে পদ ছায়া নরোত্তম লাইল শরণ সেই মোরা ভজন পূজন শ্রী রূপ মঞ্জরি পদা সেই मोरा संपदा। तो नरोत्तम दास का ये बहुत सुंदर भजन है जो श्री रूप मंजरी के लिए गाया गया था। और बहुत सुंदर भजन है ये, इसको सबको सीखना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का सत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहग ललिता श्री विशाखा अन्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। और आज हम पहुंच चुके हैं भगवद गीता की जो यात्रा है 18 दिनों में समझने की, उसके 15वें पड़ाव पर। और आज के इस यात्रा के हर शब्द को मैं अपने पूज्य गुरु, आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को, और साथ ही साथ वो इस पाठ्यक्रम के जनक भी हैं, और अपने सारे शिक्षा गुरुओं को, अपने सारे दीक्षा गुरुओं को, अपने सारे जो आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु, सबको समर्पित करती हूँ और आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषों में भी उत्तम सर्वोच्च पुरुष, उसका योग आज हम पढ़ेंगे। तो इसके पहले हमने पढ़ा है प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और वो हमको कैसे बांध देते हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। साथ ही साथ जो सतोगुण में रहते हैं, रजोगुण में रहते हैं, तमोगुण में रहते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनका प्रतिफल क्या होता है, उनकी गति क्या होती है, और कैसे ये प्रकृति की जो 3 गुणों वाली रस्सी है हमको बांध लेती है, बांध के रखती है हमेशा, और हमारी गति को भी निर्धारित करती है। जैसे हमारे गुण होते हैं वैसी ही हमारी गति होती है। कहते कि ऊर्ध्वा गच्छन्ति सत्वस्था,
मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। तो जो लोग सतोगुण में रहते हैं वो उच्च लोकों में जानते हैं, और जो रजोगुणी होते हैं वो मध्य में रहते हैं, यानी इसी पृथ्वी लोक पर ही रहते हैं, अधो गच्छन्ति तामसा। और जो तमोगुणी होते हैं वो नीचे के लोकों में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रकृति के गुणों से ऊपर उठते हैं तो क्या होता है, हमारी मुक्ति जरूर होती है, क्योंकि ये प्रकृति के गुण ही हमें इधर उधर उलझाते रहते हैं। 13वें अध्याय में ही कहा गया, 24वां श्लोक है उसका, कि य एव वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोऽभिजायते। तो 13वें अध्याय में ही भगवान ने बता दिया कि प्रकृति के साथ जो पुरुष संग कर लेता है उसके कारण ही वह इधर उधर उलझता रहता है। ये लगातार जो है भगवान हमको बताते हैं कि प्रकृति के गुणों से बच के रहना चाहिए। और 14वें अध्याय में बताया भी गया है कि गुणातीत जो पुरुष होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, उनका आचरण क्या होता है, और गुणातीत होने के उपाय क्या क्या है। साथ ही बीज प्रदाता पिता हमारे कौन है, भगवान है। और जो लोग अव्याभिचारिणी भक्ति करते हैं, माम चयो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ऐसे लोग ब्रह्म की अवस्था को पार कर लेते हैं, जो कि अव्याभिचारिणी भक्ति करते हैं। और ब्रह्म कौन है, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम। तो जो ब्रह्म का आधार कौन है, वो भी भगवान है। जैसे होता है कि कल जैसे हमने बात की थी कि बल्ब जलता है तो उसका आधार क्या, लाइट होती है। अगर लाइट ना रहे तो बल्ब नहीं जल पाएगा, जो जितने भी आपके सारे उपकरण हैं वो नहीं चल पाएंगे। तो ये बहुत ही नेचुरल है कि जब तक किसी चीज का आधार ना हो वो हमारे सामने प्रकट नहीं हो सकती। तो ये जो ब्रह्म की स्थिति है ये भी भगवान के परम सत्य की जो पहली स्थिति है, पहली सीढ़ी है, वही ब्रह्म की स्थिति होती है। तो आज के अध्याय को हम पढ़ते हैं, पुरुषोत्तम योग, सर्वोच्च पुरुष का योग। तो इस अध्याय में क्या कहते हैं भगवान, तो इस अध्याय में भगवान पहले ही बता रहे हैं कि देखो, जो गुणातीत हो जाते हैं वो तो मेरे पास आ जाते हैं, ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। और नहीं, जो नहीं इस स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं वो कहाँ जगत में रहते, इसी जगत में रहते हैं। इस जैसे कि भगवान का जो घर है वो क्या है, भगवान का धाम है। तो भगवान के धाम में जो स्थिति भगवान की होती है वो हम जो है वो नहीं जान पाते हैं, क्योंकि ऑफिस में जो भगवान जैसे कि भगवान अपने ऐश्वर्य में रहते हैं, भगवान की ये जो शक्ति है ये सब हम देखते हैं, लेकिन ये ऑफिस की तरह से है। ये ऑफिस में तो बिल्कुल क्या होता है, लोग टिप टॉप होके बैठे रहते हैं अच्छे से, कोई उनको गले नहीं लगा सकता है, कोई उनसे घर की बात नहीं कर सकता, कि घर में भगवान बड़े आराम से रहते हैं। तो भगवान कहते हैं देखो तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ आना चाहते हो, यहाँ पे तुम कहाँ अटके पड़े, तुम्हारा घर देखो तुम जहाँ अटके पड़े हो। कहता है तो ये माया का देवी धाम है, जो है कहते हैं कि दुर्गा देवी का धाम है। दुर्गा देवी अपने दुर्ग में यानी कि कारागार में सबको रखती हैं, बंद की तरह से रहती हैं, और उससे उठने के लिए हमें गुणातीत होना पड़ेगा। तो भगवान बता रहे हैं, इस भौतिक जगत की तुलना और आध्यात्मिक जगत की तुलना कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वं मूल अधम शाखम अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को जानता है, वेदों का ज्ञाता है। तो जैसे भगवान ने बताया कि पिछले अध्याय में कि भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे, तो भगवान को प्राप्त करेंगे तो भगवान के संसार में जाएंगे, उससे और इस भौतिक जगत की तुलना हो रही है। तो इस अध्याय में भगवान का ये धाम का जो वर्णन है वो भगवान की वाणी से शुरू होता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं भगवान कि एक वृक्ष है जिसे सबने देखा है, हमने भी देखा है, याद नहीं है, क्योंकि ये उल्टा वृक्ष है। उल्टा वृक्ष पाया कहाँ जाता है, नदी के किनारे। जब हम कभी कभी नदी के किनारे चलते हैं वहां बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं तो नदी में उनकी परछाई दिखती है, उल्टा वृक्ष दिखता है। जब हम परछाई को देखते हैं तो लगता है, तुरंत हम सर उठाते हैं, अच्छा ये परछाई है, इसका मतलब असली पेड़ भी कहीं ना कहीं है ही है। तो सीधे पेड़ को देखेंगे हम
तो हमें पता चलेगा कि अच्छा इसी वृक्ष की परछाई यहाँ पर है। जैसे बाजार में होता है क्या, नकली मिट्टी के फल मिलते हैं, आम मिलता है, अमरूद मिलता है, तरबूज मिलता है। तो ये नकली फल है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं असली फल भी है। अब नकली नोट है जैसे, तो असली नोट भी है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये पेड़ शाश्वत है, तो पेड़ शाश्वत है और उल्टा भी है। तो ये जगत क्या है, शाश्वत होते परिवर्तित तो होता रहता है, लेकिन शाश्वत है ये। और उल्टा क्यों है? क्योंकि इस जगत में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, सुख और दुख से भरा हुआ ये संसार है। भगवान पहले ही कह चुके हैं, ये ही शंस प्रजा भोग्या दुख यो न एवते आदवंत कौन्तेय न तेषु रमता बुधा। तो यहाँ तो दुख ही दुख है। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो यहाँ रमते ही नहीं है, इसमें पढ़ते ही नहीं है। इसका मतलब दुख ही दुख है, तो कहीं तो ऐसा जगह है जो सुख से भरा हुआ है। वो क्या है? भगवान का धाम है, असली धाम है, जो हमारा असली घर है। भौतिक जगत के सुख क्या होते हैं कि आज हैं, आज बहुत सुखी लगेंगे हम, कल फिर दुख आ जाते हैं। समय के साथ सुख हमारा समाप्त हो जाता है। कहते हैं दुख आते हैं तो कहते हैं ना कि ये भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि पता है सब परिवर्तन होना है, आज दुख है कल सुख है, फिर दुख है फिर सुख है, आता जाता रहेगा। ऐसे ही क्या होता है, जब नकली कोई चीज होती है तो उससे हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। जैसे नकली फल है, तो नकली फल से न स्वाद मिलेगा, न तृप्ति मिलेगी, न ही पेट भरेगा, न कोई जो है, केवल आंखों के लिए ही रहेगा, केवल आंख जो है वो उससे तृप्त हो जाएगी। लेकिन मन नहीं तृप्त होगा, क्षुधा नहीं तृप्त होगी। तो वैसे ही ये संसार जो परछाई है, इसको सुंदर लग सकता है, बहुत विविधता है इसमें, जिधर देखिए विविधता है। कितने रंग के फूल, कितने रंग के फल, कितने रंग की पेंसिल, कितने रंग के कागज, कितने रंग के जो है वो पर्दे, कितने रंग के कपड़े, मतलब विविधताओं से भरा हुआ है ये संसार। देखने में तृप्त कर सकता है देख के, लेकिन हमको संतुष्टि नहीं दे सकता, परमानेंट शाश्वत सुख नहीं दे सकता है हमको। छंदासी यस्य पर्णानि, इसकी पत्तियां क्या है? वैदिक स्रोत हैं। पत्तियां जो है वो, अगर हम किसी पेड़ की पत्ती को देखते हैं, तो उस पत्ती को अगर हम टेस्ट करते हैं या देख के ही हम बता सकते हैं कि ये अमरूद की पत्ती है, या आम की पत्ती है, इमली की पत्ती है, ये तुलसी की पत्ती है। तो हमें तुरंत पता चल जाता है ये गुलाब का फूल की पत्ती है। तो ये पत्ती को देख के क्या पता चल गया कि वृक्ष कैसा है। वैसे ही इसकी जो है पत्तियां क्या है? छंदासी यस्य पर्णानि, जो इसकी पत्तियां हैं वो हमको भगवान के बारे में बताते हैं। जो वैदिक स्रोत है पत्तियां, तो वेद क्या करते हैं? भगवान के बारे में हमको बताते हैं। तो भगवान की पुष्टि होती है इस अध्याय में। कहते हैं कि जो वैदिक स्रोत हैं वो हमें बता सकते हैं कि हाँ, भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके फल क्या है? सकाम कर्मों के फल हैं। सकाम कर्म यानी कि वो कर्म जो शास्त्रों के अनुसार हैं, परंतु अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए हैं। तो वृक्ष पे खट्टे फल भी होते हैं, मीठे फल भी होते हैं। खट्टे फल कौन से हैं? जो हमारे पाप कर्म के फल हैं। मीठे फल कौन से? जो हमारे पुण्य कर्मों की फल है। और हम क्या करते हैं? इसी खट्टे मीठे फल की ओर पूरा जीवन लगा देते हैं इसको प्राप्त करने में। हाँ, ये मिल जाए, ये तो खट्टा था, मीठा वाला कहाँ है, मीठे के लिए दौड़ते रहते हैं। तो एक तरह से क्या है, हम बंदर है। जैसे बंदर होता है ना, एक फल के लिए कि हाँ और ये फल वो भी खा लूं, वो भी खा लूं, इस शाखा से उस शाखा कूदता रहता है। वैसे ही हम भी जीवात्मा क्या करते हैं? एक योनि से दूसरी योनि जाते रहते हैं, फल की तलाश में। अच्छे फल मिल जाए, मीठे फल मिल जाए, सुख मिल जाए, तो उसी सुख की तलाश में हम यहाँ से वहाँ, इस योनि से उस योनि भटकना शुरू करते, भटकते रहते हैं। तो ये पेड़ कौन सा है? आध्यात्मिक जगत की ही परछाई है, परछाई के रूप में है। आध्यात्मिक जगत बहुत सुंदर सा जगत है, जहाँ हमारी सारी जो है वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भगवान के पास हम रहते हैं, भगवान का धाम है। लेकिन ये भौतिक जगत क्या है? परछाई के रूप में है, कभी संतुष्टि नहीं दे पाता है। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। कोई पढ़ेगा? इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अस्वस्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, उसके लिए वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। यह जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो आसक्ति, इस वृक्ष की आसक्ति
आपको मुक्ति से बहुत दूर ले जाती है। वैदिक स्रोत किस लिए है? आत्म उन्नति के लिए वे इस वृक्ष के पत्ते हैं, और इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। जो जड़ें पेड़ की क्या होती है, नीचे की ओर जाती हैं, लेकिन इस वृक्ष की जड़ें ऐसी हैं जो ऊपर की ओर जाती हैं, ऊपर की ओर बढ़ती रहती, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहां पर ब्रह्मा स्थित है। हम लोगों ने गोलोक चार्ट देखा था ना, वहां पे सर्वोच्च लोक कौन है? ब्रह्मा जी। तो वहां तक वो जड़ जाती रहती हैं। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। तो जब हम जान जाते हैं, ये ज्ञान योग है, जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो हमारा मोह समाप्त हो जाता है, फिर हम इससे बाहर निकल आते हैं। हम 13वें अध्याय तक ये देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। हम कहीं ना कहीं तो अनुरक्त होंगे, कहीं ना कहीं तो हम जुड़ेंगे, चाहे भौतिकता में जुड़ जाए चाहे भगवान में जुड़ जाए। और जब एक से विरक्त होंगे तभी दूसरे से अनुरक्त होंगे। तो लोग या तो भौतिक कार्यों में बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं तो भगवान से विरक्त रहते हैं। जब भगवान में बहुत ज्यादा आसक्त होने लगते हैं तो भौतिक कार्यों से विरक्त होने लगते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती, इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक संपूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष के दो तक होते हैं। तो इस पेड़ की विशेषता बताई गई है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया हुआ है। ये उसी का एक तरह से है कि वर्णन है कि भौतिक संसार रूपी वृक्ष है, और इसका पोषण कहाँ से होता है? प्रकृति के 3 गुणों से पोषण होता है। यानी कि जैसे पानी देते हैं ना, जब कोई पेड़ को होता है तो उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो वो पोषित होता है। तो जितना हम प्रकृति के गुण में बधेंगे उतना ही ये पेड़ बड़ा होता जाएगा, पोषण उसको मिलता जाएगा, और जितना ही ये पेड़ बड़ा होता जाएगा हमको उलझाता जाएगा। तो बाहर निकलना है तो क्या करना है? जब हमको पता चल जाएगा कि ये वास्तविक रूप है इसका क्या है, तो ये वास्तविक रूप क्या है? परछाई है, कोई सचमुच तो है नहीं। हम परछाई को देखते कहते हैं नहीं नहीं नहीं, क्या ये तो बेकार है, परछाई है। लेकिन इस भौतिक जगत में हम आसक्त रहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा है, ये इतना विस्तारित है कि बाहर निकल ही नहीं पाते हैं हम इसमें। जैसे होता है ना, कोई धागे हैं उलझ जाते हैं तो उसको सुलझा ही नहीं सकता है। इधर से करो तो उधर उलझ जाएगा, उधर से करो तो उधर उलझ जाएगा, तो करते क्या? काट देते हैं। काटने से जो है वो सुलझ जाता है। तो ऐसे इस भौतिक संसार को सुलझाना बहुत मुश्किल है, तो कैसे करेंगे? विरक्ति के शस्त्र से काट सकते हैं। विरक्ति से जो है वो इसको बाहर हम इसके निकल सकते हैं। जैसे जैसे विरक्त होते जाएंगे वैसे वैसे हम इससे निकलते जाएंगे। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं कि जलाशय के तट पे उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो उसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। यह आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। इच्छाओं के कारण ही ये सारा जो है रचना भगवान रचते हैं। भगवान हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, हमारी हर इच्छा को पूरी करने की वो व्यवस्था करते हैं। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। संबंध ही मत रखो। जब संबंध नहीं रखेंगे तो न इच्छाएं होंगी इस भौतिक जगत की, न ही इसमें फंसते चले जाएंगे। तो हम अगर प्रयास करें कि हमें लौटना ही नहीं है संसार में, तो क्या करेंगे? भगवान की शरण लेंगे, क्योंकि भगवान ही बचा सकते हैं ना, कोई मजबूत ही हमको बचा सकता है। इतना मजबूत ये भौतिक संसार है, इतनी मजबूत ये माया है, बचाएगा कौन? भगवान। और भगवान के पास कैसे पहुंचेंगे? भक्ति से। तो भौतिक संसार से हमें रक्षा केवल और केवल भगवान के द्वारा मिल सकती है। भगवान की संगति का जब हमें हायर टेस्ट मिल जाता है तो हम इस भौतिक संसार का जो निम्न टेस्ट होता है, जो लोअर टेस्ट होता है, उसको हम नहीं लेना चाहते हैं। कहते हैं ना कि विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिना रसो वर्ज रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो जैसे कि हमने खूब अच्छा जो है वो प्रसादम पा लिया, उसके बाद मीठा मीठा उसी प्रसादम में रसगुल्ला मिल गया, रसमलाई मिल गई, लोग कहेंगे और ले लो। नहीं नहीं, हो गया, हायर टेस्ट मिल गया। तो जो हायर, हम अपना मुंह नहीं खराब, उसके बाद कोई कहे कि कुछ नहीं नहीं, मुंह खराब हो जाएगा, अपने जो है वो तृप्त हो गए हम। तो ये जो हायर टेस्ट भगवान का मिल जाता है उसके बाद कोई भी यहाँ
जो है वो भौतिक संसार में उलझना नहीं चाहता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं और इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तो बताया गया कि अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ वृक्ष की शाखाएं बहुत फैलती हैं, बहुत फैली हुई रहती हैं। तो कहते कि जो इस अगर वृक्ष को माना जाए कि इसकी जो नीचे की ओर जो जा रही है शाखाएं, वो क्या है, निम्न योनियां हैं। ऊंचे की ओर शाखाएं जा रही है वो उच्च लोक हैं। ये निम्न योनियां क्या है, जो पशुवत है, बिल्ली है, घोड़े हैं, गाय है, और बहुत सारे जलचर हैं, नभचर हैं, वो निम्न योनियां हैं। और ऊपरी भाग में जो उच्च लोक में है तो उच्च योनियां हैं, देवता है, यक्ष है, गंधर्व हैं। तो ये लोग उच्च लोक में हैं। तो भौतिक जगत में कहा गया कि पोषण जल से होता है वृक्ष का, लेकिन इसका पोषण तीन गुण से, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से होता है। और वृक्ष की टहनियां क्या है, इंद्रिय विषय हैं। यानी कि इंद्रिय विषय क्या होते हैं, जो इंद्रियों के द्वारा जिनका भोग किया जाता है। तो इंद्रिय विषय जैसे हमने पढ़ा है कि गंध है, जो नाक से हम लेते हैं इंद्री से। स्वाद है जीभ से। और शब्द वाणी जो है बोलते हैं अपने जो है कंठ से। रूप जो है आंखों से देखते हैं, स्पर्श त्वचा से करते हैं। तो ये इंद्रिय विषय जो है क्या है, वृक्ष की टहनियां फैलती रहती है ना। टहनी एक तोड़ तो दूसरी निकल आएगी। तो ये टहनियां जो है बढ़ती रहती, खत्म नहीं होती। एक जितना तोड़ोगे उतनी बढ़ती चली जाएंगी। यानी कि एक पूरा करोगे तो दूसरी आ जाएगी। और सहायक जड़ें क्या है, राग और द्वेष। यानी कि राग जो है, जैसे ही हम भौतिक चीजों में डूबते हैं हमारा राग हो जाता है, कुछ चीजों से हमें राग हो जाता है, कुछ चीजों से हमें द्वेष हो जाता है। तो और साथ ही साथ जड़ों को मजबूती कौन देता है, सकाम कर्म देते हैं। सकाम कर्म जो कि शास्त्रों के अनुसार रहते हैं और हम उनको करते हैं। अब सकाम कर्म क्या है, एक इच्छा पूरी हुई, हमने कुछ सकाम कर्म किया, एक इच्छा पूरी हुई, फिर हम कहते हैं नहीं नहीं यहाँ से तो फिर मिल सकता है, फिर दोबारा करते हैं, फिर और ऐसे हमारा जो है वो विस्तार जो है वो इच्छाओं का होता रहता है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां से लौटना न पड़े, जहां उस भगवान की शरण ली जाए जिससे अनादिकाल में प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। अब एक बात है कि हम जेल में बंद हैं। अब जेल में बंद है, हमने खूब अच्छे काम किए तो हमें छूट मिल गया कि नहीं, इस कारागार से आप बाहर जा सकते हैं। तो अब कारागार में हम छूट तो गए, हमें गेट पर खड़ा कर दिया जाए कि जाइए आप, हमारे कोई जगह ही ना हो। तो क्या करेंगे, फिर तो हम जेल में ही लौट के आएंगे कि अरे जेल के बाहर तो हमारे पास कोई जगह ही नहीं है, कहाँ जाएंगे हम। फिर जेल में वापस आ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि जब हम इस जेल से छूटते हैं, भौतिक संसार रूपी इस माया के दुर्ग से जब छूट जाते हैं, तो हम भगवान की शरण ले, तभी तो हम भगवान के धाम चले जाएं। कोई जगह तो हो जहां हम जा पाए। तो कहे कि ये वृक्ष से बाहर निकलना है हमको। तो यहाँ पे रह के हम वृक्ष के वास्तविक जो स्वरूप है उसका अनुभव हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जगत क्या परछाई मात्र है, नकली असली है। मतलब नकली नकली है, असली तो है नहीं। और भगवान कृष्ण जहाँ है, जो हमारे आदि मूल हैं, वहीं से सब चीजें निकली हैं, सर्व कारण कारणम वही है। तो उन्हीं की शरण लेनी है। कैसे लेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, नवधा भक्ति करेंगे, और उसके फलस्वरूप मिल पाएंगे हमें। और भगवान ने बताया भी कि हम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्व प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। हर वस्तु का उद्गम मैं ही हूँ। जब ये चीज हमें पता चल जाती है कि भगवान ही हर चीज के उद्गम है, तो हम उनकी ही शरण ले और उनके पास ही जाने के लिए भक्ति करें, इन तीन गुणों से दूर हटे। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो अभी तो भगवान ने बताया कि इस भौतिक जीवन में, इस भौतिक जगत में बहुत दुख है,
सुख भी आते हैं लेकिन वो थोड़े देर के होते हैं। संसार क्या है, बहुत सारे द्वंद्व भरे हैं, सुख दुख दिन रात, और इन सब के बीच में जो है वो जीव फंसा रहता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत, अब भगवान कहे कि नहीं, जहां तुम्हें छूट के आना है उस धाम को भी जानो कि वो धाम कैसा है। भगवान आकर्षित कर रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं कि देखो ये धाम ऐसा है, मेरा धाम कितना सुंदर है, तुम यहाँ आओ। क्यों? वहां पर न दिन है न रात है, वहां सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है। सूर्य और चंद्र यहाँ भौतिक जगत के लिए, क्योंकि यहाँ बड़ा अंधेरा है, अंधेरे का साम्राज्य है। सूर्य और चंद्र के बाद भी प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, तो अग्नि और जलाते हैं, बिजली से प्रकाश करते हैं। लेकिन भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है स्वयं ही प्रकाशित है। सब वस्तुएं आपको एकदम स्वाभाविक रूप है। यहाँ पे जो चीजें हमको प्राणहीन लगती हैं, निर्जीव वस्तुएं हम पढ़ते हैं ना, सजीव और निर्जीव पढ़ते हैं, तो यहाँ बहुत सी चीजें आपको प्राणहीन हैं। लेकिन वहां भगवान धाम में जो जड़ वस्तु है ना, वो भी भगवान के भक्त होते हैं। जैसे भगवान के जो चक्र है उसका नाम है ना सुदर्शन चक्र। वो जो वंशी है भगवान की, वो भी जो है भगवान की भक्त है। मुकुट है, वो भी भगवान के भक्त हैं। सब शांत रस में उनकी सेवा करते रहते हैं। भगवान का धाम जो है क्या है, जीवों का अपना धाम है। जब वहां पहुंच जाता है जीव तो वापस नहीं आना है। जब हम अपने घर में जाते हैं तो कोई नहीं कहता ना यहाँ से चले जाओ। अगर किसी होटल में जाए, कहीं किराए पे रहे, तो क्या होता है, जब तक हम पैसा देंगे, जब तक किराया देंगे, जब तक होटल में कुछ दिन पैसा देंगे तब तक रहेंगे। उसके बाद हमको निकलना पड़ेगा। चेक इन चेकआउट होता रहता है। किराएदार एक जो है वो एक महीने पैसे न दे तो उसको हटा दिया जाता है। लेकिन अगर अपना घर होता है, उस घर का मालिक होता है, तो उसे कोई नहीं हटा सकता है। तो वैसे ही जो भगवान का घर है वो हमारा घर है। भगवान हमारे बीच प्रदाता पिता है। तो जो यहाँ से जाता है भगवान के पास, वो सच्चिदानंदमय जीवन व्यतीत करता है। क्योंकि वो जगत जो है वो स्व प्रकाशित है। कठोपनिषद कहता है न तत सूर्यो भाति न चंद्र न तारकम। तो वहां न सूर्य की जरूरत है न तारागण की आवश्यकता है। भगवान की भक्ति करे और पहुंच जाए आराम से। ब्रह्म संहिता में लिखा कि चिंतामणि पत्थरों से बना हुआ है वो धाम। वहां कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष में हर तरह का जो चाहे मांगे मिल जाता है उससे। और साथ ही साथ जो है वो वहां पे बहुत सुंदर सुंदर जो है गाय हैं, सुरभि गाय होती हैं जो बहुत ज्यादा दूध देते हैं। अब हम केवल गाय का जो है एक मिट्टी की गाय ले आके उससे तो खुश नहीं रह सकते ना, वो तो दूध नहीं देगी ना। तो इसीलिए हमको वहां जाना चाहिए, भगवान के पास, शाश्वत धाम। भगवान कह रहे हैं ना कि जीव हमारा ही अंश है। मम्मी वांश जीव लोके जीव भूता सनातना। तो जीव जो है वो उनका अंश है। बता रहे हैं कि तुम मेरे ही बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। साथ ही साथ हमें बता रहे हैं कि देखो तुम गर्व करो। जैसे हमारे जो भौतिक संसार के पिता होते हैं, माता होती हैं, दादा दादी होते हैं, तो हम लोग बहुत गर्व करते हैं कि नहीं, हमारे दादाजी इस पोस्ट पर है, हमारे पिता इस पोस्ट पर है, हमारी माता ऐसी है, तो हमारी दादी ऐसी है। हम कितना गर्व करते हैं। लेकिन ये तो क्या है, भौतिक जगत है, ये माया है। तो भगवान तो देखिए पिता है, चिंता करेंगे ना कि हमारा बच्चा जो है वो क्यों इतने कष्ट सह रहा है। मेरा जो है अंश है कष्ट सह रहा है। अब एक धनी परिवार में बच्चा है, वो नशा कर रहा है, चोरी कर रहा है, भीख मांग रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है, तो परिवार को अच्छा नहीं लगेगा ना। उसी तरह जब हम गलत कार्य करते हैं, जब हम भगवान को याद नहीं करते हैं, तो प्रसन्न नहीं होते भगवान। अब कोई पिता कैसे प्रसन्न होगा अगर उसको याद न किया जाए। वही बच्चा जब एक बिस्किट पाता है, उसको तोड़ के पिता के मुंह में डालता है, पिता प्रसन्न हो जाते हैं। तो जीव क्या करे, यहाँ संघर्ष कर रहा है। जीव यहाँ पर जो है वो संघर्ष में पड़ा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी क्या करता है जीव, भगवान की तरफ नहीं देखता है। ममे वांशे जीव लोके जीव भूता सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि, पांच इंद्रियां हैं और उसके ऊपर मन है। मन क्या है, इंद्रियों का स्वामी है। और जीव इस भौतिक संसार में छह इंद्रियों से संघर्ष कर रहा है। छह इंद्रियों से इंद्रिय भोग के लिए परेशान है। ये चाहिए, ये चाहिए, इंद्रियां इंद्रिय विषयों के पीछे भाग रही हैं। और मन भी उनके साथ लग जाता है और कष्ट पाता है।
वो हमें क्या करना है, भगवान की तरफ ध्यान देना है, हम उनके अंश हैं। हमको उस भावना से हमेशा अपने आप को रखना है। जब हम उस भाव से रहेंगे तो हम संघर्ष नहीं करेंगे, अन्यथा प्रकृति से जकड़े हुए हम इस बौद्ध जीवन में, इस भौतिक जगत में अपने इंद्रियों से संघर्ष करते ही रहेंगे। शरीरम यादवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वास्यात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाती, इस प्रकार वह शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो इच्छा होती है जीव की, और उस इच्छा के अनुसार उसको शरीर मिल जाता है। ये देहात्म बुद्धि हो जाती है, क्योंकि हम देह से संबंधित इच्छा करते हैं। हमें अच्छा खाना चाहिए शरीर के लिए, हमें अच्छी जो है वो चीजें देखनी है अपनी आंखों को तृप्त करने के लिए। तो जैसी हमारी इच्छा होती है उस पर निर्भर है कि हम उच्च योनि में जाएंगे कि निम्न योनि में जाएंगे। देवी चेतना में होंगे तो उच्च लोक प्राप्त करेंगे, वहां आप देवता स्वरूप में रह सकते हैं, देवी स्वरूप में रह सकते हैं। परंतु यदि चेतना हमारी पशु की जैसी होगी तो हम पशु का रूप धारण कर लेंगे। तो बड़ी सुंदर तुलना दी है यहाँ पर कि जैसे वायु है, वायु तो चलती रहती है, अब सुगंध उसके साथ लग जाती है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। वैसे ही जो मनुष्य होता है वो इस शरीर को त्यागता है और दूसरे शरीर में चला जाता है। जैसे सुगंध वायु के साथ जा रही है, वैसे ही मनुष्य भी एक शरीर छोड़ता है, दूसरे शरीर में पहुंच जाता है। और इसी को क्या कहा गया, जीवन संघर्ष कहा गया है। और वायु की अपनी कोई गंध नहीं होती है, लेकिन वो गंध ले लेती है और थोड़ी दूर जाके फिर समाप्त हो जाती है। वैसे आत्मा एक शरीर ले लेती है, फिर दूसरी में चली जाती है, कुछ दिन उस शरीर में रहती है, फिर देहांतरण कर लेती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, देहास्मिनो यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तो तथा देहांतरण प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। तो जो है वो देहांतरण करती रहती है आत्मा, इस योनि से उस योनि भटकती रहती है और कष्ट पाती रहती है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। अब जैसी चेतना होती है, जैसी इच्छा होती है, वैसे ही कार्य हम करते हैं। तो हम हमारी चेतना जब भगवान की भक्ति की होती है तो हमारी चेतना उच्च होती है। लेकिन जब वो चेतना हमारी निम्न स्तर की होती जाती है तो फिर क्या होता है, जैसे पानी होता है, शुद्ध होता है, रंगहीन होता है वैज्ञानिक कहते हैं, परंतु उसमें रंग मिला देते हैं तो उसी रंग का हो जाता है। वैसे चेतना शुद्ध रहती है, वो तो भगवान के स्तर पर रहती है। लेकिन जब उस चेतना के में अशुद्धि आ जाती है, चेतना हो जाती है ना कि नहीं, हमें तो बहुत सुंदर सूंघना है, बहुत हमें एकदम रहना है, फूलों के बाग में रहना है, तो क्या होता है, उसकी नाक जो है बड़ी हो जाती है। वो जो है तितली बन के जो है घूमेगी वो बाग में। ऐसे बहुत सुनना चाहते हैं बहुत ज्यादा, कान बड़े बड़े हो जाते हैं, वैसी आंखें मिल जाती, वैसी त्वचा मिल जाती है। तो कितने तरह के जीव हैं। तितली की अलग आंख है, उल्लू की अलग आंख है, मछली की अलग आंख है। वैसे ही ना, जैसे कि हम स्कूल जाते हैं तो हमारी यूनिफॉर्म अलग होती है, नहाने के लिए जाते हैं तो स्विमिंग पूल में तो दूसरी होती है हमारी यूनिफॉर्म, मतलब कॉस्ट्यूम बोलते हैं उसको। पार्टीज में अलग जो है ड्रेसेस होती हैं। तो जैसा हम भोग भोगना चाहते हैं वैसे ही शरीर धारण करते हैं। देखिए, जो मिलिट्री में होते हैं उनकी दूसरी ड्रेस होती है, तो सबकी अलग अलग ड्रेस होती है। वैसे जैसी हम इच्छा करते जाते हैं, जैसे हम अपनी चेतना को बनाते चले जाते हैं, वैसे ही हमें शरीर मिलता चला जाता है और हम एक योनि से दूसरे योनि में भ्रमण करते रहते हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जान वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख लेता है। तो मूर्ख
कहा गया है कि मूर्ख लोग नहीं समझ पाते हैं। क्या नहीं समझ पाते हैं? कि वो प्रकृति के गुणों से बंधे हुए प्रसन्न रहते हैं। वो एक बार इंद्र को श्राप मिल गया और वो सुअर का जो है शरीर मिल गया उनको। वो उसी में खुश है। नारद जी जब देखते हैं कि अरे इंद्र ये क्या कर रहे हैं, इंद्र को जो है क्या हो गया, ये नाली में घूम रहे हैं, कीचड़ में घूम रहे हैं। तो नारद जी जाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं कि देखिए आप इंद्र हैं, छोड़िए ये सब, चलिए हमारे साथ। कह रहे नहीं नहीं, अभी तो बहुत काम है मेरे जिम्मे, अभी कैसे जा सकता हूँ। अभी तो वो वाली जो हमारी संगिनी है उसके साथ संग करना है, अभी वो जो बच्चे होने वाले हैं उनको बड़ा करना है। तो वो उसी में प्रसन्न। वैसे ही जीव क्या होता है, प्रकृति के गुण में बंधा हुआ है। उसको ज्ञान ही नहीं है कि ये शरीर हमको क्यों मिला है, समझ ही भी नहीं आता है। लेकिन जब ज्ञान चक्षुषा मिल जाती है, जब ज्ञान की आंखें मिल जाती हैं, तब हम जान पाते हैं कि हम किस स्थिति में हैं और हमको किस स्थिति तक पहुंचना होगा। जब हम गुरु से कहते हैं ना, ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, मुझे ज्ञान दीजिए, मैं तो तिमिर में अंधकार में डूबा हुआ हूँ। तो जब तक समस्या हमें नहीं पता चलेगी, हम समस्या का समाधान कैसे कर पाएंगे? जैसे हम चित्र में देख रहे हैं ना कि गाड़ी है, उसमें समस्या आ गई, गाड़ी नहीं चल रही है, गाड़ी बंद हो गई है। अब साधारण आदमी देखेगा, 4 बार बोनट इधर उधर खोलेगा, डिक्की खोलेगा, समझ में नहीं आएगा कि ये जो औजार रखे इनका करूं क्या, इस गाड़ी में हुआ क्या। लेकिन एक मैकेनिक आता है तो उसको कुछ नहीं बताना पड़ता, वो जैसे बोनट खोलता है तुरंत बता देता है, कई बार बिना बोनट खोले ही बता देता है, अच्छा इसमें ये हो गया, रुक गई है। उसको सब पता है कि गाड़ी के पुर्जे कैसे काम करते हैं, क्यों काम करना बंद कर देते हैं। उसी तरह से अगर जीव को पता चल जाए कि हम प्रकृति के गुण में जकड़े हुए हैं, तो उसको बाहर निकलने का रास्ता ही मिल जाएगा। अगर बीमारी का पता चल जाए तो समाधान भी मिल जाएगा। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको बीमारी बता देगा तो दवा दे देगा, समाधान मिल जाएगा। लेकिन जब तक हमें पता ही नहीं है कि हम जकड़े हुए हैं, तब तक हमारा कौन उद्धार कर सकता है? जब हमें पता ही नहीं है, अगर हमें पता ही नहीं है कि हम पढ़ने में कमजोर हैं, तो कौन हमको एग्जाम में पास कर जाएगा? नहीं, हमको सब आता है, सब आता है, लेकिन हम लिख नहीं पा रहे हैं, हम पास नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें अपनी समस्या को जानना होगा, तभी हम उसका समाधान कर पाएंगे। हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहेगा? आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ा करिए, इतने लोग हैं, कुछ पढ़ेंगे, कुछ जो है प्रश्न करेंगे, कुछ तो अच्छा लगेगा, प्रश्नों के उत्तर देंगे तो। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तात्पर्य, आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी है वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार सब कुछ घटित होता है। तो प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर सुंदर तात्पर्य लिखे हुए हैं। अगर आप भगवत गीता यथारूप आप सब लोग को जरूर रखनी चाहिए। जब आपका भगवत गीता यथारूप है, उसको पढ़िए, तात्पर्य बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य हैं। और अगर आपको कोई परेशानी है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। योगी जन अर्थात जो भक्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो भगवान को जान जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो भगवान को नहीं जानते हैं, आगे जाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बीच में संतुष्ट हो जाते हैं, फिर जो है वापस लौट जाते हैं। कुछ लोग सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, उसी के प्रदर्शन में लग जाते हैं कि हाँ जो है दिखाने लगते हैं, देखो मुझे तो ये सिद्धि प्राप्त हो गई, उसी की यश प्रशंसा होने लगती है, उसी में मगन हो जाते हैं। लेकिन सिद्धि क्या है? सिद्धि आपका जो है चरम लक्ष्य नहीं है। आपका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि आपको भगवान को प्राप्त करना है, लेकिन उस तरफ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे बहुत से लोग तो कहते हैं कि लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। तो जो प्रिपरेशन जो है वो ठीक से नहीं करते हैं, वो एग्जामिनेशन भी ठीक से नहीं दे पाते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा, पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः।
मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। भगवान बड़ी व्यवस्थाएं हमारे लिए करते हैं। हम भले भगवान को याद न करना चाहें, लेकिन भगवान हमारी याद हमेशा करते रहते हैं। भगवान हमको भूलते ही नहीं हैं, और हमारे लिए क्या क्या करते हैं वो अब इन श्लोकों में बताया जा रहा है कि भगवान एक तो पहला काम करते हैं कि सारे लोगों में अपनी शक्ति के साथ प्रवेश करते हैं। सारे लोग जो है भगवान की शक्ति की वजह से अपनी जगह पे स्थित भी है, उनकी सृष्टि भी हो रही है, उनकी रचना भी हो रही है, उनकी पालना भी हो रही है। हर जो है एक ग्रह नक्षत्र सब अपनी अपनी कक्षा में व्यवस्थित है। जब ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं तो उसमें ब्रह्मदेव इस बात के लिए बताते हैं कि इस जगत में जो नेत्र है भगवान के वो सूर्य है, और समस्त ग्रहों का वो अधिपति होता है। लेकिन सब उनकी आज्ञा से जो काल चक्र पे चढ़ के सब भ्रमण करते रहते हैं। तो विज्ञान हमें बताता है कि जो ग्रह हैं वो अपनी अपनी कक्षाओं में हैं, चक्कर काट रहे हैं। ये तो सब बताते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि ये चक्कर कैसे काट रहे हैं, किसकी शक्ति से काट रहे हैं। वो बस काट रहे हैं, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। तो विज्ञान क्या करता है, रिसर्च करता है। मतलब दोबारा, सर्च माने खोज करना। अर्थात जो चीज पहले से ही है विज्ञान उसी को दोबारा खोजता रहता है। जैसे हम रिवीजन करते हैं ना, एक बार विजन हो गया, देख लिया, एक बार पढ़ लिया हमने, दोबारा उसका रिवीजन कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो विज्ञान हमें बताता है कि किस सिद्धांत पर ये सब ग्रह नक्षत्र अपनी जगह पे हैं। पर ये सिद्धांत बनाया किसने, ये तो बता ही नहीं पा रहे हैं। भगवान बताते हैं हमको। कुछ समय पहले तक पढ़ा जाता था कि ये पृथ्वी चपटी है, लेकिन हमारे भागवतम, हमारे शास्त्र पहले से बताते हैं भूगोल, यानी कि दुनिया गोल है, भूगोल है। हमारे यहाँ बहुत पहले से इसको पता है। जबकि अभी भी जो है वो इस धरती पे बहुत से लोग हैं यही पढ़ते हैं कि धरती चपटी है, उनको पता ही नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्र सब बताते हैं। क्यों? भगवान की वाणी है, भगवान ने बनाया है, भगवान को पता है, भगवान सब जानते हैं, भगवान बता देते हैं। सृष्टि के सारे नियम किसने बनाए? भगवान ने बनाए। क्यों बनाए? ताकि जीव आराम से रह सके उसमें। भगवान की शक्ति होती, सूर्य आ गया, अस्त हो गया, भगवान की शक्ति, वर्षा हो जाती, चंद्रमा निकलता है, चंद्रमा अस्त होता है। और चंद्रमा क्या करता है? समस्त वनस्पतियों को जीवन रस देता है। वनस्पति में जो स्वाद होता है वो चंद्रमा के कारण है। तो हम जो भी स्वाद ले रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं? भगवान के कारण स्वाद मिल रहा है। आंख बंद करके हम बता देंगे हम क्या खा रहे हैं। रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, इमली खा रहे हैं, नींबू खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं सब बता देंगे हम। खीरा खा रहे हैं, ककड़ी खा रहे हैं, सब हमें पता चलता है। और आयुर्वेद भी कहता है कि चंद्रमा के कारण ही औषधि तत्व आते हैं। जो औषधि तत्व हैं जो पेड़ों में, जो वो कहाँ से आते हैं? चंद्रमा के कारण आते हैं। अब देखिए, जब शरद पूर्णिमा होती है क्या होता है कि उस दिन सबसे ज्यादा अमृत बरसता, कहते हैं चंद्रमा से अमृत बरसता है। सब लोग खीर बना के रखते हैं और सवेरे उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो चंद्रमा हमें सारे रस प्रदान करता है, सारी औषधियां प्रदान करता है। तो भगवान की कितनी व्यवस्थाएं हैं हमारे लिए। भगवान ने जो है हर कण कण में हमारे लिए कुछ न कुछ रखा हुआ है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहाश्रितः प्राण अपान समायुक्तः पंचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रह के 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। अब हम खाना खा लिए, हम कब सोच पाते हैं कैसे पच रहा है ये? हम तो कभी सोचते भी नहीं कि जो है वो भोजन पचाना भी है। हम तो केवल खाना जानते हैं। तो भगवान हमारी व्यवस्था बाहर से तो किया ही है, उन्होंने हमको वायु दी है, और हमको ये शरीर दिया है, हमको आत्मा दी है चेतनता के लिए। लेकिन सारी अंदर की व्यवस्थाएं भी भगवान के द्वारा ही हो रही हैं। भगवान जो अहम वैश्वानरो, वैश्वानरो, तो समस्त जीवों में जो पाचन अग्नि वैश्वानर है वो भगवान करते हैं। कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं है, सबके पीछे कुछ ना कुछ है। एटीएम में पैसा डालते हैं, निकल आता है, ऑटोमेटिक लगता है, लेकिन कोई ना कोई पैसा डालता है उसमें। तो जो भोजन को पचा रहा है वो पाचन अग्नि को है, भगवान के द्वारा है। हमें ये सोच ले अगर हम कि भगवान पचा रहे हैं, तो हमको कितनी शर्म आएगी फालतू की चीजें खाने में। जो हम जैसे जो है जितनी भी अर्ध बर्ध जो भी मिलता है खाते चले जाते हैं। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि हाँ भगवान पचा रहे हैं, तो हमें शुद्ध खाएंगे, सही मात्रा में खाएंगे, और थोड़ा शर्मा के खाएंगे, इतना ओवर ईटिंग नहीं करेंगे कि भगवान को बचाना। भगवान को हम जो है वो कितना काम दे रहे हैं।
इसलिए हमको जो भोजन मिल रहा है उसके लिए तो हम भगवान को धन्यवाद देना ही चाहिए। कि भगवान अगर भोजन न दे तो कहते हैं ना कि सामने से जो थाली छिन जाती है। तो भगवान की कृपा से हमें भोजन तो मिलता है, लेकिन उसके आगे पहुंचाने का कार्य भी भगवान ही करते हैं। जैसे सांस लेना है, बहुत जरूरी है। सांस अगर हम नहीं लेंगे तो क्या होगा? तुरंत गए। लेकिन जो प्राण वायु है वो भगवान हमको देते भी हैं, और साथ ही उसको जो है और निकालने का काम भी भगवान के द्वारा ही होता है। हम सांस लेना भूलते ही नहीं है, भगवान की व्यवस्था है। हमको लगता है ऑटोमेटिक, क्या सांस तो हम लेंगे ही, सांस चलती रहती है। लेकिन क्या होता है कि वो भगवान की ही व्यवस्था है, भगवान के द्वारा ही होती है। और साथ ही साथ चार तरह के अन्न हैं। जैसे आयुर्वेद में कहते हैं कि चार तरह के कुछ निगलते हैं। जैसे दूध है, पानी है, ये सब निगल लेते हैं। कुछ चबाते हैं, जैसे रोटी है, चावल है। कुछ चाटते हैं, जैसे शहद है, च्यवनप्राश है। और हम कुछ चीजें चूसते हैं, जैसे गन्ना है, तो हम उसको चूस लेते हैं। तो भगवान हर तरह की चीजों की व्यवस्था की है। कुछ कैसे, कुछ को दांत से खाना है, किसी को जीभ से खाना है। तो कितनी व्यवस्था है भगवान ने की, हमें तरह तरह के स्वाद आए इसके लिए। जीभ पे जो है वो हमारे है बड्स होती हैं, जिसके द्वारा हम स्वाद ले पाते हैं। तो ये सब सोचेंगे जब हम, तो हम भगवान को धन्यवाद दे पाएंगे, और हम उचित कार्यों को ही करेंगे। सर्वस्वचाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो क्या कह रहे हैं कि मैं जो है वो आपके हृदय में हूँ। हमेशा भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। हम उनसे ही, भगवान से ही क्या होता है कि विस्मृति भी आती है, स्मृति भी आती है। बहुत सी चीजों को हम भूल जाते हैं, बहुत सी चीजें हमें याद रहती हैं। तो भगवान सारी व्यवस्थाएं करते हैं। देखिए जो है, जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो भी भगवान को, अरे भगवान हमको सब याद रहे। तो क्या हमको पता है? भले हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमको पता है कि हमको याद कौन दिलाएगा? भगवान ही याद दिलाएंगे। कहते हैं ना कि भगवान प्रसाद चढ़ाऊंगा, मुझे याद रहे सब कुछ। अच्छा, ये मुझे जो है बहुत जल्दी भूल जाता है, भगवान याद दिला देना मुझे ये काम करना है। तो कहते हैं भगवान ही जो है वो स्मृति देते हैं, भगवान ही विस्मृति देते हैं। अब हम कहेंगे स्मृति तक तो बड़ा अच्छा है, स्मृति दे देते हैं भगवान, ये विस्मृति क्यों दे देते हैं? विस्मृति से तो हम बड़े परेशान रहते हैं। जितना याद किया, रात में याद किया, सवेरे सब भूल गया। लेकिन भगवान विस्मृति ये इसलिए देते हैं कि हमको अगर सारे जन्मों का याद रह जाएगा तो क्या होगा? हम तो कोई भी काम ठीक से कर ही नहीं पाएंगे, हमारा जीवन बहुत मुश्किल होगा। बहुत सी दुख की घड़ियां होती हैं जिनको हम याद नहीं रखना चाहते, भगवान विस्मृति देते हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन और साथ ही एक चीज और होती है, भगवान जानते हैं कि लोगों को पुरानी चीजों में बड़ी आसक्ति होती है। इसलिए भगवान भूलने के जो है वो करते हैं। अब भगवान कहते हैं कि जो वेद होते हैं वो किस लिए हैं? मुझे जानने के लिए हैं। और अगर हम वेदों को जान अगर वेदों को जानने के बाद भी हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होता है? ये जो है वेदों का हमें लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम अगर केवल कर्म कांडों में उलझे रहते हैं तो हम वेदों का उचित उपयोग नहीं कर रहे हैं। वेदों को जानने वाले भी भगवान है, वेदों के संकलन करता भी भगवान है, और वेदों का उद्देश्य भी भगवान है। कहते हैं, आदि अंते सर्वत्रो हरि नाम गीयते। तो भगवान का ही नाम ही है। जो है वो सब वेदों में, जो चार वेद हैं उनमें जो वेदांत सूत्र हैं वो भगवान की ही कीर्ति का गायन करते हैं। तो ये श्लोक हमको बताता है कि वेदों का जो ज्ञान है उसका लक्ष्य क्या है? भक्ति है। उद्देश्य क्या है? भगवत ज्ञान धाम जाना है। तो वेदों को हमें केवल रखना नहीं है कि हाँ वेदों को हमने जान लिया, नहीं नहीं। उनको
हमें पढ़ना है और उसके द्वारा भगवान को भी जाना है। कहते हैं कि ईश्वर से सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। तो हृदय में भगवान रहते हैं और वो देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। चैत्य गुरु के रूप में रहते हैं भगवान, हमें बताते रहते हैं कि हमें किस तरह से इस संसार में रहना है, इस संसार से ऊपर उठकर भगवान के पास जाना है। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। तो जीव की यहाँ पे प्रकार बताए गए हैं कि भौतिक जगत में क्या होता है, जितने भी जीव हैं वो क्षर कहलाते हैं। क्षर मानी क्षरण होता है उनका। दिन दिन हर पल एक हमारी जो है आयु का क्षरण होता रहता है, हमारे समय का क्षरण होता रहता है, हमारे शरीर का क्षरण होता रहता है। और जो आध्यात्मिक जगत में वो जो जीव हैं, जो नित्य मुक्त नित्य सिद्ध जीव हैं, वो अच्युत कहलाते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश कर उनका पालन कर रहा है। तो जीव के बारे में बताया कि जीव देखिए, भौतिक संसार में बहुत सारे जीव हैं। पानी में रहते हैं, आकाश में रहते हैं। आप देखिए तो मतलब हर तरफ जीव ही जीव है। लेकिन वो क्या है, च्युत तथा अच्युत, क्षर या अक्षर कहलाते हैं। क्यों क्षर क्यों है? क्षय परिवर्तन उसमें होता रहता है, जन्म वृद्धि अस्तित्व प्रजनन क्षय और मृत्यु। और अच्युत क्या होते हैं, उनका क्षरण नहीं होता है, वो अपने पद से कभी गिरते ही नहीं है। भगवान के धाम में जो पद मिल जाता है वो वास्तविक पद होता है। जैसे भौतिक जगत में आपकी नौकरी लग गई तो रिटायर होना पड़ेगा, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको कुछ समय बाद स्कूल को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आप पास हो गए, वहाँ की सारी डिग्री आपको मिल गई। लेकिन भगवान के धाम में ऐसा नहीं होता है। भगवान के साथ जो हमारा संबंध होता है वो हमारा शाश्वत संबंध होता है। यस्माक्षरम् अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से कह दे रहे हैं, अपनी स्थिति को बता दे रहे हैं कि शास्त्रों में भगवान को कहा गया नित्यो नित्यानाम चेतश्चेषाम। परंतु जो बद्ध मतलब यानी कि जो बद्ध है, मुक्त है, क्षर है, अक्षर है, इन जीवों के से अलग क्या है, एक जो है वो भगवान है, परम पुरुष है, नित्य नित्यो नित्यानाम है वो। और वो सबका पालन कर रहे हैं और सबको कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा दे रहे हैं, परमात्मा रूप में हृदय में विद्यमान है। तो भगवान जो है वो अपनी स्थिति को बता रहे हैं कि मैं ही सर्वोच्च हूँ, मैं ही अनादि हूँ, मैं ही अभेद हूँ, अच्युत हूँ, अक्षर हूँ, पुरुषों में उत्तम हूँ, सर्वोत्तम हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो भगवान ने इन सब श्लोकों में पहले तो अपने जीव के बारे में बताया और साथ ही साथ सिद्ध मुक्त जीव के बारे में बताया और फिर स्वयं के बारे में बता रहे हैं। तो धीरे धीरे एक एक स्टेप भगवान ऊपर की तरफ बता रहे हैं कि हाँ, जो है मैं इनमें में बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे जीव में गिनती नहीं करनी चाहिए। न च्युत में गिनती है मेरी, न अच्युत में गिनती है, मैं इन सबसे ऊपर हूँ, पुरुषोत्तम हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। यस्माक्षरम अतीतो यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। तो ये भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो जो भगवान को परम पुरुष के रूप में जान लेता है, उसको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि भगवान ही सर्व कारण कारणम है, सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सृष्टिकर्ता है, पालन करता है, विनाश करता है। और जब वो उनका उस रूप से चिंतन करता है, पूर्णता जानने वाले, मतलब संपूर्ण है, पूर्णमिदः पूर्णमदः पूर्णाति पूर्णमुदच्यते, वही पूर्ण है और कोई पूर्ण नहीं है। जब ये जान जाता है और उस हिसाब से भक्ति करता है तो वो क्या होता है, भगवान को प्राप्त करता है। और कहते हैं कि वैदिक ज्ञान जो है श्रुति कहलाते हैं, यानी श्रुति का अर्थ होता है कि श्रवण से सीखना। तो श्रवण करके केवल सीखना ही नहीं है, समझना भी है और उसका उपयोग भी करना है, केवल शुष्क चिंतन नहीं करना है।
भक्ति शुष्क चिंतन नहीं है, निष्क्रियता नहीं है, भगवान की सेवा करना है। तो जो ऐसा जान जाता है वो भक्ति में रत रहता है। देखिए कितने सुंदर विग्रह के जो है वो सेवा हो रही है। यहाँ शिव पार्वती बैठे हैं, भगवान की जो है वो बातों का जो है बता रहे हैं, और अन्य देवी देवता सब सुन रहे हैं। इति गुह्यतं शास्त्रम् इदं मुक्तमं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् कृतस्य भारत। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा, उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो भगवान जो है अर्जुन को क्या कह रहे हैं, अनघ, यानी तुम पाप रहित हो। तो भगवान इसके साथ साथ कह रहे हैं कि वे सर्वाधिक गुप्त अंश कह रहे हैं। और ये गुप्त ज्ञान जो है भगवान कृपा करके प्रकट करते हैं। गुप्त क्यों है? कि किसी भी व्यक्ति को जो है ये नहीं दिया गया है, सबको नहीं मिल पाता है। जैसे होता है कि आप किसी के ऑफिस में जाते हैं तो वो मिल जाता है आपको ऑफिस में, जब आप उसको देते हैं, अपना कार्ड देते हैं, उसे टाइम लेते हैं, उसको मिल जाता है। और उस आदमी के बारे में आप पता करना चाहते हैं तो आप जाते हैं उसके घर के बाहर, देखते तो आपको पता चल जाता है ये किस टाइम पे निकलता है घर से, किस टाइम से घर पे आता है, और उसके जो है कौन कौन दोस्त मिलने आ रहे हैं, जो है क्या क्या वो उसके घर में जा रहा है, ये सब पता लगा सकते हैं। लेकिन वो घर के अंदर कैसा रहता है, इसके क्या व्यवहार करता है, इस बारे में नहीं जान सकता है। तो ऐसे ही भगवान जो है वो अपने धाम के बारे में जो उन्होंने बताया है कि मेरा घर ऐसा है, बताया ना कि वहां पे सूर्य और चंद्र के प्रकाश की जरूरत नहीं रहती है, चिंतामणि पत्थरों से बना हुआ है, सुरभि गाय है, कामधेनु है वहां पे। तो ये क्या है, सर्वाधिक गुप्त अंश है। आप कोई आता है जिसको आप जानते नहीं है तो क्या करते हैं, उसको आप उसको ड्राइंग रूम में बैठा देते हैं, बेडरूम में नहीं ले जाते हैं। बेडरूम में वही जाता है जो आपका बहुत नजदीकी होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम जो है पाप रहित हो। इसलिए जो सबसे जो है वो गुप्त अंश है वो तुम्हें मैंने बता दिया है। और जो कोई इसको समझ जाएगा वो क्या होगा, जो भी प्रयास करेगा वो पूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि जब भगवान को जान गया, भगवान को मान लिया, पुरुषोत्तम रूप में उसने सोच लिया, तो क्या हुआ, वो भगवान को प्राप्त कर पाएगा। भगवान को प्राप्त कैसे कर पाएगा? भगवान की सेवा करके। जब सेवा करते हैं भगवान की तो भगवान हमें प्राप्त होते हैं। और अर्जुन की सेवा क्या है? भगवान की इच्छा को मान के युद्ध करना, क्योंकि युद्ध जो है वो भगवान की इच्छा से करना है, और ये भगवान का कार्य है। यह संपत्ति मेरी है। कोई भी जो होता है सोचता है कि अरे ये तो सब मेरी संपत्ति है, ये मकान मेरा है। जो लोग मिथ्या अहंकार में रहते हैं तो कहते हैं कि ये झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त है, ये झूठी प्रतिष्ठा से युक्त है। सही दृष्टि क्या है? अगर हम सोचते हैं कि ये क्या है, ये घर मेरा नहीं, ये तो कृष्णा का है, तो कहे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख कहने की? तो कहे मैं एक मूर्ख हूँ जिसने कृष्ण को छोड़ दिया और यहाँ पीड़ित हूँ। तो ये झूठी प्रतिष्ठा, जो मुक्त होता है वो सोचता है कि मैं तो यहाँ पर परेशान हूँ, कृष्ण को छोड़ के आया हूँ, और ये सोचते हैं कि मैं तो बहुत होशियार हूँ, क्योंकि झूठी प्रतिष्ठा इनके पास है। ये सही दृष्टि क्या है? कि जो है भ्रम से मुक्त रहना। ये सोचे मैं इतना पैसा कमाता हूँ क्योंकि मैं सुपर टैलेंटेड हूँ, ये भ्रम है। और ये कहते हैं मेरे पास जो कुछ भी है वह कृष्ण की दया के कारण है, भ्रम से मुक्त है, ये सही दृष्टि होती है। भगवत गीता का जो है वो इन बातों से हमें परिचय कराता है। सच्चा रिश्ता किससे है? हमारे प्रभु से है। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहेगा इसको? जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे तथा बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता, वह भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों न हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनग अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कलमश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वो समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर
मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है कि वह हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है। जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमको भगवान से ही जुड़ जाना है। कहते हैं कि भक्त कहता है कि भगवान, मुझे जो है इतना भी नीचे न मैं गिर जाऊं कि मैं पुकारूं और आप न सुन पाए, और इतना ऊंचा भी मत मुझे उठा देना कि जो है आप पुकारे और मैं न सुन पाऊं। भक्त हमेशा भगवान के साथ चाहता है, मुक्ति को भी ठुकरा देता है। ऐसी मुक्ति किस काम की है जो कि भगवान से मुझे दूर कर दे। तो ये भौतिक संसार है। भौतिक संसार जो है 3 गुणों से हमको बांध लेता है। इसको जो अस्वस्थ वृक्ष है, इसको विरक्ति के शस्त्र से काटा जा सकता है। भगवान ने आध्यात्मिक जगत की तुलना की सांसारिक जगत से, और बताया कि एक जो है वो जगत क्या है कि ये हमारा भौतिक संसार है, दूसरा परम अविनाशी जगत है। और मनुष्य की जो है ढेर सारी योनियों में भोगता रहता है, घूमता रहता है, अपने अपने कर्मों से अनुसार योनियां प्राप्त करता रहता है। लेकिन जब निष्काम कर्म करता है तो जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से, और परम जगत की जो दूरी है उसको नाप लेता है। तो ये अध्याय भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित करता है। पुरुषोत्तम कौन है? जो सर्वोच्च है, जो दिव्य है, जो संसार की सृष्टि करता है, पालना करता है, संहार करता है। और हमें उसकी शरणागति लेनी चाहिए, उस पर अपना सर्वस्व निछावर करना चाहिए। कितनी सेवाएं करता है, हमें हमें जो है स्वाद प्रदान करता है। हमें जो है वेदों को दिया है ताकि हम उसके द्वारा अपने आप को जो है भगवान के पास ले जा चुके। अपने बारे में वेदों में सब बताया उन्होंने। तो अपनी इच्छाओं के जाल को हमें विरक्ति के हथियार से काट देना चाहिए। अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए, और स्वयं को शुद्ध करके भगवत धाम जाने के योग्य बना लेना चाहिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, और आप यदि कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हरे कृष्णा।